हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे मेन सेशन कन्फर्मेशनल आइसोमर। आज हम लोग देखेंगे लोग कि सिस ट्रांस वो भी किसमें साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन में सिस ट्रांस कैसे निकालेंगे, जिसमें सिस ट्रांस दो जगह निकल आता है। एक तो जियोमेट्रिकल आइसोमर में आप लोग पढ़ते हैं लोग, और एक हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर में पढ़ेंगे लोग कि सिस ट्रांस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं, सिस ट्रांस सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन करने हैं। साइक्लोहेक्सेन हम लोग किसे कहते हैं, तो आपको सभी आदमी को पता होगा कि 6 मेंबर का जब क्लोज रिंग होता है वो भी क्या होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। यदि 6 मेंबर का क्लोज रिंग हो और सिंगल बॉन्ड हो तो उसको लोग क्या कहते हैं, लोग साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन में हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, लोग सिस ट्रांस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन उसके पहले एक वर्ड लगा दिया गया है कि सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड मीन्स क्या होता है कि सिस ट्रांस मतलब साइक्लोहेक्सेन से वो मिल के बनाया गया होगा। साइक्लोहेक्सेन में कुछ कुछ अलग से एटम और ग्रुप जोड़ेंगे लोग, उसके बाद दो ग्रुप बना होगा और उसमें हम लोग का क्या करना है, सिस ट्रांस फाइंड आउट करना है। आई होप कि यह समझ में आ गया कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं। यह साइक्लोहेक्सेन आपका हो गया। इसमें हम लोग अभी कोई ग्रुप नहीं जुड़े हैं तो साइक्लोहेक्सेन कहेंगे लोग। अब इसमें हम लोग क्या कर दिए लोग, कोई अलग से एक एटम और ग्रुप लाके जोड़ दिए, जस्ट लाइक एमी फॉर मिथाइल जोड़ दिए। तो मिथाइल अगर इससे जोड़ दिए तो अब यह क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन कहलाएगा। और इसमें हम लोग को देखना होगा कि सिस है या ट्रांस है। तो इसके लिए क्या बना दिया गया है कि हम लोग उस फॉर्म में सिस ट्रांस निकालना इजी नहीं होता है और गलत होता है। तो इसीलिए उसको हम लोग जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन 4 अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिखा चुके हैं कि साइक्लोहेक्सेन डिफरेंट 4 स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसमें चेयर, बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड और क्या होता है, हाफ चेयर होता है। तो ये 4 अलग अलग उसके फॉर्म होते हैं। और उसमें हम लोग देखें तो उसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, चेयर फॉर्म आता है। तो इसीलिए चेयर फॉर्म से हम लोग इसको सीखते हैं लोग, सिस और ट्रांस कौन सा होता है। क्लियर है? प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हम लोग, देख लीजिएगा, आपका सभी टॉपिक क्लियर हो जाएगा और बहुत ही मजा से बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग पढ़ा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा सिस और ट्रांस होता है एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। ये आपको भी पता होगा, जिसमें हम लोग क्या होता है, मैक्सिमम केमिस्ट्री में जो आता है लैटिन में से ही आता है। लैटिन ब्रिटिश यही दो चलता है। तो जो हम लोग सिस और ट्रांस है, यह लैटिन वर्ड से बना हुआ है। सिस मीन्स क्या होता है, सेम, और ट्रांस मीन्स क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब अपोजिट ग्रुप। अब ये सेम और अपोजिट हमको थोड़ा सा समझना है, उस समझ के अंदर हम लोग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेम और अपोजिट हम लोग कहते हैं कि हम उससे सेम है, यानी कि हम समान है। अरे किससे सेम है, किसी से तो कंपेयर करना होगा। अपोजिट है, अपोजिट भी तो किसी से कंपेयर, यानी कि सेम और जो अपोजिट होता है कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी से कंपेयर कर सकते हैं। विदाउट कंपेयरिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं लोग कि सेम है या अपोजिट है। जैसे हम लोग कहते हैं उसके पढ़ने में बराबर है, यानी कि समान है। वो जितना अच्छा से पढ़ता है हम भी उतना अच्छा से पढ़ सकते हैं। मतलब कि दोनों आदमी यहाँ इक्वल है लोग तो सेम कर लेते हैं। वही क्या होता है, जिसमें 2 फ्रेंड्स है, एक बहुत अच्छा पढ़ता है तो एक बहुत खराब पढ़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए, कभी भी कहा जाएगा कि सेम और जो अपोजिट टर्म आता है ये कभी भी सिंगल वर्ड नहीं होता है। या जो दोनों हमको वर्ड मिलेगा सेम और अपोजिट, कभी क्या होगा, सेम से सेम को कंपेयर करना होगा। मतलब 2 आदमी के बीच में ही कंपेयर कर सकते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि यह सेम है या अपोजिट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या अभी करना है। तो अब सिस मतलब क्या कहता है कि हम समान साइड रहेंगे, और ट्रांस क्या कहता है कि हम अपोजिट रहेंगे। तो सिस और ट्रांस को डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो देखिए हम लोग सिंपल से है कि यह पूरा ग्रुप है, यानी कि इसमें कितना कार्बन मिलेगा आपको, 6 डिफरेंट कार्बन मिलेगा। तो यह कहता है लोग सिस हम लोग किसको कहेंगे लोग, इसमें से कहीं भी एटलीस्ट मीन्स क्या होता है, कम से कम 1 पेयर, मतलब पेयर मीन्स आपको पता ही है कि जोड़ा होता है। तो एटलीस्ट 1 पेयर जो सेम ग्रुप होता है वो क्या हो जाएगा, सेम ग्रुप ही, सेम साइड होगा, तो उसको सिस कहेंगे लोग। एटलीस्ट 1 पेयर सेम ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप में मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ यदि हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे लोग। मिथाइल है तो यहाँ हम लोग किसे कंपेयर करेंगे लोग, मिथाइल से। एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छा समझ में आएगा। सेम ग्रुप यदि सेम साइड होगा तो सिस कहेंगे लोग।
वही नहीं, इसको डैश से मिला चलेगा, यानी कि इसके पहले वाला क्या होगा, सब चीज सेम होगा। सेम ग्रुप केवल अपोजिट साइड हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर से एक बार हमारे साथ याद कर लेना है, सिस कब कहेंगे लोग, जब दो सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो सिस, और अपोजिट साइड हो जाएगा तो ट्रांस करेंगे लोग। यदि ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा तो सिस कहेंगे लोग, ऐसे हो जाएगा तो उसको हम लोग ट्रांस कर देंगे लोग। क्लियर है? तो यह जो हमारा क्वेश्चन है इससे आपसे पूछा जाएगा कि सिस है या ट्रांस, हम लोग का इसी फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। या मेनली कॉम्पिटेटिव और व्यू से यह क्वेश्चन हम लोग आता है, बोर्ड एग्जाम में मेनली इसको नहीं किया गया मेंशन। तो हम लोग कहा जाएगा कि इसका सिस और ट्रांस बताना है। तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लोग, जहां जहां मोल होता है वहां क्या मानेंगे लोग, कार्बन मान के चलाता है, यानी कि सभी जगह पे क्या होगा जी, कार्बन होगा। वो भी कितने कार्बन होगा, जितना उसकी वैलेंसी होता है, और कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, यानी कि सभी जगह पे कार्बन की वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। अब ये हम लोग ये भी पढ़े हैं लोग, कार्बन की वैलेंसी जब भी पूरा ना हो तो उसको किससे भर के पूरा करते हैं लोग, हाइड्रोजन से। और इस फॉर्म में हम लोग जैसे चाहते हैं वैसे हाइड्रोजन को बना देते हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा दिया है कि यहाँ हम लोग दो तरह से हाइड्रोजन को लिखते हैं, एक इक्वेटोरियल पोजीशन बोला जाता है और एक को एक्सियल पोजीशन बोला जाता है। आपको यह भी सिखाया गया प्रीवियस लेक्चर में कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है, 120 डिग्री का इसके बीच में एंगल बनाया जाता है। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल हम लोग बनाएंगे कैसे, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। यदि एक्सिस के अलग जो बनाएंगे वह एक्सियल होगा, और उसको 120 डिग्री पे डाउन में बना देंगे, नीचे की तरफ बना देंगे तो वह इक्वेटोरियल हो जाएगा। क्लियर है? एक्सिस और कैसे होता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं एक्सिस 3 होता ही है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है और फिर ऐसे हो सकता है। तो यहाँ मेनली इसी एक्सिस को हम लोग लेकर चलेंगे लोग। तो यदि एक्सिस के अलग होगा तो वह एक्सियल कहलाएगा, एक्सियल मीन्स एक्सिस हो गया, और इक्वेटोरियल का होगा उसी के 120 डिग्री पे बना देना है। तो यहाँ भी क्या होगा, ऐसे एक्सियल हो गया, ऐसे इक्वेटोरियल हो गया। यदि यहाँ आप देखिएगा तो हमसे क्या कह रहा है कि सिस और ट्रांस कैसे लिखेंगे लोग, तो कम से कम एक पेयर सेम साइड होना चाहिए या फिर अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे लोग, हाइड्रोजन, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, हाइड्रोजन ही बनेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोग कुछ नहीं होगा तो अपने से हाइड्रोजन भर देते हैं लोग। यहाँ भी नहीं था तो हाइड्रोजन भर देंगे, और यहाँ यानी कि सब जगह पे ऐसे ही दो को हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा। तो अभी हमने इसको सिस ट्रांस लिखना होगा, तो इस हाइड्रोजन को यदि इससे कंपेयर करेंगे तो यह क्या होगा, आपका अप होगा, और ये भी क्या होगा, अप। अप मीन्स ऊपर की तरफ, और डाउन मतलब नीचे लिखना है। तो यह भी हाइड्रोजन क्या हो गया, इससे ऊपर है, और ये भी हाइड्रोजन इसके ऊपर है, दोनों अप है, यानी कि अप अप अगर हम लोग बात करते हैं तो अप और तो सेम साइड हो गया, ऐसे हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे लोग, सिस कर देंगे लोग। क्लियर है? लेकिन सर जी अगर हम इसको लेके चलते हैं, यह हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में कंपेयर करते हैं तो यह क्या होगा, डाउन होगा, और यह भी क्या होगा, डाउन होगा। तो इसको क्या लिखेंगे लोग सर, तो भी जो सीसी कहेंगे, ऐसे हाथ हो या ऐसे हाथ हो तो सिस करना है, ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए तो क्या कहेंगे लोग, ट्रांस होगा, मतलब दोनों अपोजिट हो जाना चाहिए। डाउन है तो सिस, अप है तो सिस, अप डाउन हो गया तो ट्रांस, और डाउन अप हो गया तो ट्रांस हो जाएगा। तो यहाँ आप लोगों ने क्या देखिएगा, जिसमें दोनों अप था, यानी कि इसको इससे कंपेयर किए तो सिस आया, इसको इससे कंपेयर किए तो सिस आया। आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर जी हम लोग इसको इससे ही कंपेयर क्यों कर रहे हैं, जिसमें इसको इससे कंपेयर किए, क्यों, आखिर ऐसे हम लोग क्यों इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कोई रूल थोड़ी होता है कि इसको जब भी कंपेयर करेंगे इससे करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। तो हम लोग यदि इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यह क्या होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि इसको यदि इससे कंपेयर करेंगे तो यह क्या आपका हो रहा है, अप, और यह आपका क्या हो रहा है, डाउन, यानी कि सर जी अप डाउन हो गया। तो इसको हम यहाँ से क्या लिखेंगे लो, ट्रांस लिखेंगे। अब यहाँ तो एक बड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि एक ही वो क्वेश्चन में सिस भी आ रहा है और ट्रांस भी आ रहा है, तो आखिर हम सही किसको करें, सिस को करें कि ट्रांस करें। हम किसी से घूस तो लिए नहीं है, दोनों होगा तो दोनों कहेंगे, यानी कि जब दोनों आ जाएगा तो दोनों में से हम लोग किसी को नहीं कहेंगे, दोनों को छोड़ देंगे। यानी कि यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलेगा कि इस तरह से कंपाउंड होते हैं, न सिस होगा न ट्रांस होगा। तो अब फिर आपको क्वेश्चन बनता है कि सर सिस और ट्रांस होगा कौन सा कंपाउंड,
ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको अब सीखते हैं कि सीस और ट्रांस कौन सा होगा। तो आपके माइंड में सबसे पहले बताया जाता है कि जब भी दोनों सेम आ जाएगा तो दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि दोनों मिलेगा, दोनों जब भी आ जाएगा तो नहीं मिलेगा। इसको ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ आएगा, हम लोग कार्बन दिए हुए हैं, तो इसको आपको क्या मानना है, मिथाइल ग्रुप मानना है। कुछ नीचे एक और होगा कार्बन, तो उसको हम लोग हाइड्रोजन मानेंगे। यहाँ भी कार्बन देखिए, एक और एक दो बनाया होगा, और कितना बाकी होगा, दो बाकी होगा। एक हम लोग क्या लिखेंगे लो, ऊपर लिख देंगे लो, और एक शीश के बाद लिख देंगे। क्लियर है। और देखिए सर, यहाँ एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है। तो हम जानते हैं कि मिथाइल का जुड़वा भाई इन दोनों में कोई नहीं है, तो उससे हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे लोग। कंपेयर केवल किससे होगा, सेम को सेम से होगा। यहाँ हाइड्रोजन है तो कंपेयर किससे करेंगे लोग, हाइड्रोजन से करेंगे लोग। यह हाइड्रोजन नीचे है और यह हाइड्रोजन ऊपर है, यानी कि सर इसको क्या लिख देंगे लोग, अप। यह क्या आ जाएगा, डाउन। तो देखिए अप डाउन ऐसे आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे लोग, ट्रांस कर देंगे लोग। हम इसके अंदर इसलिए लिख रहे हैं कि नीचे हमारे पास स्पेस कम था, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप इसके नीचे लिखेगा, इसके अंदर न लिखेगा, वैसा कोई रूल नहीं होता है। तो यह क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। लेकिन सर जी हम लोग इसको यदि इसके साथ कंपेयर करेंगे लोग, तो क्या होगा, यह डाउन है, ये भी तो डाउन है। जितना पॉसिबल है सबको देखते हुए चलना है। तो यह क्या कहलाएगा सर, इसके लिए तो शीश हो जाएगा। फिर तो यही कंडीशन आ गया, तो फिर से हम लोग नहीं लिखेंगे। आई होप कि अभी तक हमने जो भी पढ़ाया लो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग पढ़ के आना लो, शीश ट्रांस सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन पर आना लो। सर शीश कब कहेंगे लोग, जब कम से कम, ध्यान से समझना है, कम से कम बोल रहे हैं, कम से कम एक पेयर, एक जोड़ा सेम हो या अपोजिट हो, दोनों में से कोई होना चाहिए। एक ही को होना चाहिए, दोनों पे ही नहीं होना चाहिए। तो सेम होगा तो शीश, और अपोजिट होगा तो ट्रांस कहेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग ना सेम मिला, अपोजिट मिला, दोनों साथ साथ मिला, तो दोनों में से कोई नहीं हुआ। यहाँ भी दोनों साथ साथ मिला, तो यहाँ भी कोई नहीं हुआ। इस क्वेश्चन की बारी है, ट्राई करते हैं लोग, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो देखिए सर, यहाँ लिख दिया है तो इसको मिथाइल समझना है, इसको भी लिख दिया है तो क्या समझेंगे लोग, मिथाइल। और सर जो बाकी है उसको क्या मानेंगे लोग, हाइड्रोजन मानना है। जहां भी बाकी आपको दिखाई देगा उसको हाइड्रोजन ही मानेंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे लोग, सर मिथाइल को मिथाइल से कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से, समान ग्रुप को समान ग्रुप से कंपेयर करना है। तो मिथाइल को जब मिथाइल से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप कहाँ है, अप। आई होप कि आपको अप और डाउन समझ में आ गया। इससे कंपेयर करना, जहां से जुड़ा है उससे ऊपर है, नीचे है। यह अप है और यह क्या है सर जी, डाउन है। देखिए अप डाउन आ गया, यानी कि उल्टा हो गया, इसको क्या लिख देंगे लोग, ट्रांस लिखेंगे। लेकिन सर ई क्या हो गया, हाइड्रोजन डाउन हो गया, और ई क्या हो गया, अप हो गया। यहाँ भी देखिए डाउन अप डाउन, यानी दोनों उल्टा है। यहाँ भी क्या होगा, ट्रांस, यानी कि सर यहाँ दोनों पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो यह हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन सर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आप हम लोग घुमा रहे हैं, कैसे भाई, कि यही दो जगह आप कंपेयर करेंगे। आप तो आप बोले थे इसमें कहीं भी कंपेयर कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि यही भी कहीं से कंपेयर करने से मिल जाए, तो हम लोग लिख देंगे। तो आइए एक बार हम लोग यहाँ से फिर से इसको ट्राई करते हैं। ऐसे होगा, यहाँ एच और यहाँ है, देखिए इस एच को इससे कंपेयर करेंगे, तो क्या हो गया, अप हो गया, यानी कि अप डाउन तब तो ट्रांस आ जाएगा। लेकिन जी इसको इसके साथ कंपेयर हम लोग करते हैं लोग, तो डाउन डाउन आ गया, तो क्या आएगा, शीश आएगा। तब सर जी अभी तो शीश और ट्रांस नहीं होगा। यहाँ थोड़ा सा समझना है आपको, यहाँ एटलीस्ट यही तो बता रहा है कि कम से कम एक जगह हमें ऐसा मिल जाए जहाँ एक ही वो पॉसिबल हो, तो उसको हम लोग शीश ट्रांस कर सकते हैं। सभी जगह पे यदि यही पॉसिबल होता तो हम लोग नहीं कहते। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ आप क्या नहीं कहे, क्योंकि यहाँ कहीं भी लिखते लो तो वही पॉसिबल आता है, जैसे यहाँ आया है। लेकिन यहाँ एक जगह, यहाँ हम लोग ऐसी पॉसिबिलिटी मिल रहा है जहाँ से हम लोग अपने डिसीजन को ले सकते हैं कि यह शीश होगा या ट्रांस होगा। क्लियर है ना। इसको आप चेक करना है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या है सर जी, मिथाइल, यहाँ भी क्या है, मिथाइल, ये भी क्या है, अप, और ये भी क्या है, अप, दोनों अप अप है, तो इसको क्या लिख देंगे, शीश लिख देंगे।
क्लियर है? तो अब हमको उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा कि सिस कौन सा होगा, ट्रांस कौन सा होगा। फिर देखिए यहाँ हम चेक करते हैं, यहाँ क्या हो गया सर, मिथाइल ऑफ, और यहाँ प्रोपाइल ऑफ हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे ना सर, ऑफ और ऑफ है, तो इसको सिस लिख दीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ हम लोग बनाने के तरीका गलत कर दिए। सिस होगा कि नहीं होगा यह नहीं बोले हैं, लेकिन बनाने के तरीका हमने गलत किया। वो कैसे? अभी हमने बोले हैं कि सेम ग्रुप को चेक करना है नो जी, ऐसा थोड़ी बोले हैं कि जो भी ग्रुप जोड़ दे उससे चेक कर लीजिए लो, ऐसा कहीं नहीं बोले। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रोपाइल है, यहाँ मिथाइल है, तो प्रोपाइल क्या दोस्ती मिथाइल से तो होगा नहीं। प्रोपाइल को प्रोपाइल से चेक करते लो, मिथाइल को मिथाइल से चेक करते लो, दोनों में से कोई सेम नहीं हो रहा है, तो वहां से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ये केच तो है नो, यहाँ भी एक केच है, यह भी डाउन है और यह भी डाउन है। तो जब दोनों डाउन है तो हम लोग सिस लिख सकते हैं। क्लियर है? एच के सिस होगा, प्रोपाइल और मिथाइल के कारण सिस नहीं होगा। क्लियर है? यह क्या होगा, फटाफट चेक करके बताइए लो। तो कहेगा सर यहाँ मिथाइल अप पे है और यहाँ इथाइल डाउन में है, वहां अप और यहाँ डाउन, तो इसको क्या लिख देंगे लो सर? कहिए ना सर, सिंपल होता है सी से ट्रांस, यही दोनों न होगा। वो अप पे है तो ये डाउन में है, नहीं कि अपोजिट हो गया, तो यहाँ क्या लिख दे लो, ट्रांस। लेकिन फिर यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ एक गलती कर रहे हैं यार इथाइल है या मिथाइल है, मिथाइल और इथाइल को नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका हम लोग भाई कौन सा ढूंढेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो एच होगा और यहाँ भी कुछ नहीं है तो एच होगा। सर कितना एच लिख सकते हैं, 4 को पूरा करना है ना, 1 2 3 वो था, एक अपने से बना सकते हैं। क्लियर है? अब यह अप हो गया और यह डाउन हो गया, तो अप डाउन ट्रांस हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि हमको उम्मीद है कि आपको सिस और ट्रांस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो यस नो फटाफट मतलब नीचे लिख दीजिएगा लोग, जो भी आपको लाइक करना होगा कर दीजिएगा। यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं लोग, एक आपके लिए क्वेश्चन रहते हैं कि आप अपने घर से बनाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मतलब कि कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर आपको टाइप कर देना है। बस आपको यही लिखना है कि सी से या ट्रांस। इसमें यहाँ हम लोग मिथाइल लिख देते हैं, यहाँ इथाइल कर दिए और यहाँ प्रोपाइल कर दिए। आपको सी से या ट्रांस है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मतलब किसी के नीचे कमेंट कर दिए लोग, हम चेक करके इसको लाइक कर देंगे। क्लियर है? सही होगा तो भी, नहीं होगा तो आपको सही आंसर डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आएगा। हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं लोग, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, उसी टॉपिक से वो क्वेश्चन बार बार फंसाते रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए लोग, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लोग। आई होप कि आप लोग का नोट हो गया होगा, मिटा रहे हैं। चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन। अरे यहाँ आपके माइंड में जो भी प्रीवियस लेक्चर मैंने देखे हैं उनको समझ में आ गया कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं। नहीं, अभी किस में पढ़ा जाएगा, साइक्लो एक्शन में ही पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि आगे टॉपिक क्या होता है। तो सबसे पहले साइक्लो एक्शन में बना लेते हैं। ये हमारा साइक्लो एक्शन हो गया। अब यहाँ 1,3 नंबरिंग आ गया, तो आप भी नंबरिंग कर लीजिए। आपको जहां से इच्छा होगा वहां से नंबरिंग कीजिए, जरूरी नहीं कि हम जहां से कर रहे हैं वहीं से आप भी नंबरिंग कीजिए। आप आजाद हैं,
आजाद देश की आजाद नागरिक, जैसे चाहे वैसे नंबरिंग कर दीजिएगा। अब ये करने क्या है, हमें 1 3, ठीक है, यानी कि कहाँ हो गया 3 हो गया और यह 1 समझ में आ रहा होगा। उसके बाद डाई कर है तो 2 यानी कि हमको लेके चलना है और एक जीएल मतलब एक जीएल ग्रुप को लेके चलना है। तो देखिए इसका 1 वाला एक जीएल हो गया और यह 3 वाला एक जीएल कैसे बनाएंगे लोग, तो इसके ऊपर बनाएंगे तभी ना एक्सिस के अलग बनेगा। तो 1 एक जीएल हो गया, 3 एक जीएल हो गया, तो 1 3 डाई एक जीएल हो गया। रिपल्सन मतलब जानते हैं कि हम क्या करते हैं, या 2 काम में होता है, या तो 2 ग्रुप के बीच में अट्रैक्शन होगा, नहीं तो रिपल्सन होगा, या फिर दोनों हो सकता है। तो यहाँ भी दोनों होता है, लेकिन यहाँ कहता क्या है कि 1 3 डायरेक्टल रिपल्सन क्या होता है, इसको हमको अच्छा से समझना है। तो 1 हो गया 3 हो गया, लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं कि यहाँ से हम नंबरिंग करते लो तो 1 2 3 यानी कि यह भी 1 2 3 हो जाता है। यदि यहाँ से हम लोग करते लो तो यह भी क्या हो जाता है 1 2 3 हो जाता है, यानी कि इसका 3 वाला पोजीशन एग्जैक्ट कहाँ आएगा, यह आएगा। तो ना टॉपिक कहने का अर्थ यह है कि इसको इसके साथ और इसके साथ जो रिपल्सन होता है, देखिए 1 3 और 5 के साथ जो रिपल्सन होता है वह मोर होता है, अधिक होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन। अब यहां आपको समझना है कि 1 3 5 वाला जो रिपल्सन होता है वह अधिक होता है एज कंपेयर टू जो इक्वेटोरियल पोजीशन हुआ उससे, या फिर 1 2 और 4 पोजीशन से। मतलब दोनों लिख सकते हैं लोग 1 2 4 और 6 वाला जो पोजीशन हो गया उसके कंपेयर में 1 3 डायरेक्टल रिपल्सन क्या होता है, अधिक होता है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं आखिर यह होता क्या है। इसको एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा रहे हैं। ये हमारा एक डायग्राम हो गया, इसको हमको सबसे पहले चेयर फंड बना लेना है। तो ये चेयर फंड कब होगा, जब इसको इधर कर देंगे लो और इसको इधर कर देंगे लो। 2 कलर इसके लिए होंगे, आपको समझ में आ जाए अच्छे से। आज हमारा चेयर फर्म है, तो और आप सही से देखिएगा तो दे जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ सॉरी दोनों मिस्टेक हुए, दोनों एक ही कलर का हो गया है। जो रेड वाला आप देखिएगा तो क्या हो रहा है, सब बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो रेड वाला है इसमें कोई रिपल्सन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए 3 वो नीचे ग्रुप एक साथ आ गया है और 3 वो ग्रुप यहाँ एक साथ आ गया है, यानी कि यहाँ दिए कौन कौन सा तीनों ग्रुप एक साथ आया हुआ है। तो 1 2 3 यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, यानी कि 1 3 वाला जो पोजीशन आ रहा है वह सेम साइड आ रहा है। और सिंपल सी बात है, जब सेम साइड आएगा तो इसके बीच का डिस्टेंस कम होगा और बीच का दूरी जब कम होगा तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। वही देखिए 1 और 2 वाला देखेंगे तो 1 2 के बीच का दूरी काफी अधिक हो गया है। और इक्वेटोरियल कोई लेकर चलते हैं तो इसके बीच का दूरी बढ़ता है, घटता किसी के बीच में नहीं है। तो इसीलिए देखा गया है कि 1 3 डायएक्सियल रिपल्सन क्या होता है कि जैसे हम 1 और 3 पे कोई बड़े बड़े ग्रुप हम लोग जोड़ते हैं लोग, तो उसके बीच के जो रिपल्सन होता है वह अधिक हो जाता है एज कम्पेयर टू 1 और 2 से। तो इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया 1 3 5 डायएक्सियल रिपल्सन, मतलब वहां ट्राइएक्सियल हो जाएगा। तो बुक के ऊपर डिपेंड करता है, कोई बुक 1 3 5 ट्राइएक्सियल रिपल्सन लिखा रहता है और कोई 1 3 डायएक्सियल रिपल्सन लिखा रहता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1 और 3 वाला का ही रिपल्सन अधिक होता है, 1 2 वाला नहीं। आपका माइंड में आता है क्या है कि 1 2 पास में होगा तो उसके बीच का रिपल्सन कम होना चाहिए, लेकिन जब हम लोग चेयर फॉर्म बना देते हैं लोग तो 1 और 3 वाला पास में रहता है, इसीलिए उसका रिपल्सन अधिक हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ आपको समझ में आ गया है कि जब 1 3 वाला अधिक रिपल्सन करता है तो हमें जो बड़ा बड़ा ग्रुप को यदि ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, तो हम कहाँ सिंपल में जोड़ेंगे, जहाँ रिपल्सन कम हो, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी अधिक होगा। और हम तो चाहते ही कि मतलब जो भी ग्रुप बने अधिक स्टेबल बने। तो ऐसे हम लोग देखना है कि कभी आपको जब बड़ा बड़ा ग्रुप जोड़ना होगा तो 1 3 एक्सियल पोजीशन को उसको ना बना के इक्वेटोरियल पोजीशन बनाएंगे। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा सर जी, तो क्वेश्चन में जस्ट अभी इसके बाद देखेंगे। तो ऐसे आप लिख लीजिएगा लो इसके नीचे बल्कि ग्रुप
placed at axial position will be less stable when it is present on equatorial position. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी बड़ा बड़ा कमरे ग्रुप जोड़ना होगा तो आज पर्सनल कोशिश करना है वह ग्रुप कमरे कहाँ जोड़ेगा, इक्विटोरियल पोजीशन जोड़ेगा, उसके एक्सियल पे नहीं जोड़ना है क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी उसका घट जाता है, जिसके वजह से एनर्जी उसका बढ़ जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा तो क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, इसको पहले फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में बना क्या रहेगा जी, क्वेश्चन ऐसे रहता है, ड्रा ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ चेयर फॉर्म ऑफ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन assign distance and compare their stability. क्वेश्चन हमारा क्या करें, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा यह कर रहा है कि जिसमें क्या करना है, ड्रा ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है वह सभी स्ट्रक्चर को हमें ड्राइंग कर देना है। किसमें करना है, चेयर फॉर्म में करना है, यानी कि चेयर फॉर्म हमको बनाना है। किसका बनाना है तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का बनाना है। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पॉसिबल हमको स्ट्रक्चर बना देना है, चेयर फॉर्म में बना देना है। उसके साथ साथ असाइनमेंट का होता है चिन्हित करना है कि वह शीश है या ट्रांस है, मतलब हमको उसके साथ साथ ये भी बताना है कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो शीश है या ट्रांस है, और उसके बाद क्या करना है, उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, उसमें से कौन अधिक स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। क्लियर है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाना ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप इस तरह से एक साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए। नंबरिंग करने के लिए कह रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या करें कि 1 और 2 पोजीशन पे डाई मिथाइल यानी कि 2 मिथाइल हमको लगा देना। मिथाइल मीन्स आप ऐसे एमी जोड़ देना है, 2 मिथाइल हमने लगा दिया। अब क्या करते हैं, इसी का चेयर फॉर्म बनाना है। इसका चेयर फॉर्म हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसका चेयर फॉर्म जैसे होगा, अब नंबरिंग कर रहा है तो नंबरिंग उस तरह से करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है, बाकी कोई रीजन नहीं है। तो यदि यहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो यह 1 हो गया मिथाइल और यह उसी का 2 हो गया। अब यहाँ आपके माइंड में डाउट सताएगा कि सर यहाँ अप है यहाँ डाउन है, ऐसा क्यों? अप भी हो सकता है यार, हमने लिख ही दिया कि जितना पॉसिबल है सबको बनाना है, तो वैसे हम लोग बनाते चलेंगे। दोनों डाउन है। अब एक बार क्या करते हैं लोग, नहीं हमने ई जैसा था उसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे, केवल नीचे वाला का डाउन से अप कर देना। यहाँ मिथाइल हो गया और यहाँ मिथाइल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ई जैसा था वैसे रहने दिया, इसको क्या किए हैं, इसको केवल नीचे से ऊपर कर दिए। अब क्या करना है, इसको जैसा था वैसा नहीं, अब इसको ऐसे कर दीजिए। यानी कि इसको हम लोग नीचे कर दिए लो, और यह जैसा था वैसे ही इसको रहने दीजिए। क्लियर है। अब क्या करना है, सर दोनों का एक बार चेंज कर दीजिए। हम एक बार दोनों को चेंज कर देते हैं।
ए भी ऊपर कर दिए और इसको क्या कर दिए, नीचे कर दिए, और कोई संभावना नहीं है। अधिक से अधिक ये 4 को हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है। अब इसको शीर्ष और ट्रांस लिखना है। तो देखिए ए भी अप है और यह डाउन है, अप डाउन। क्या लिखाएगा भाई, अप डाउन, अप डाउन यानी कि अपोजिट, अपोजिट के लिए ट्रांस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, देखिए यह अप है और यह भी अप है, सर दोनों सेम आ गया तो क्या लिख देंगे लोग, शीर्ष लिख देंगे। यह देखिए यह क्या होगा, डाउन, और यह क्या होगा सर जी, ये भी डाउन ही है, और दोनों डाउन डाउन है, तो यह क्या लिखाएगा, शीर्ष हो जाएगा। इसका लिखने वाले क्या लिखेंगे, तो यह डाउन है और यह अप है, तो इसको क्या लिखेंगे लोग, ट्रांस हो जाएगा। अब तुमको उम्मीद है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, योग के आपको बहुत अच्छा से सब समझेगा, डाउन अप और सिस्टम। क्लियर है। अभी आपको करने क्या है, हम लोग यह तो बना लिया, लोग कितना अलग अलग स्ट्रक्चर हुआ था, 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इसको नॉर्मली कर देना कि क्योंकि स्टेबिलिटी भी तो हमें लिखना है, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमको लिखना है। तो स्टेबिलिटी कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है। तो अभी आपको बताए थे कि 1,3 डायएक्सियल रिपल्सन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। मीन्स एक्सियल पोजीशन में जब भी हम लोग ग्रुप जोड़ते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी इक्विटोरियल से कम हो जाता है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे तो यह एक ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है, लेकिन दोनों ग्रुप कहाँ है, एक्सियल पोजीशन में, और जब एक्सियल पोजीशन में ग्रुप आता है तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा। 2 ग्रुप था, दोनों का दोनों एक्सियल पोजीशन पे है, और देखिए ना इसमें भी कितना है, 2 ग्रुप था, एक एक्सियल पे है जबकि एक कहाँ है, इक्विटोरियल पे, यानी कि इससे कुछ न कुछ अच्छा होगा। एक्सियल पे लेस स्टेबल, इक्विटोरियल पे मोर स्टेबल। क्लियर है। यहाँ देखिए हम वही करेंगे लोग, यह इक्विटोरियल पे है और यह क्या है, एक्सियल पे है, यानी कि यहाँ भी दोनों एक्सियल पे था, यहाँ एक इक्विटोरियल और एक एक्सियल पे है, और यहाँ क्या, यहाँ तो मध्य मध्य में है, दोनों इक्विटोरियल पे, यानी जब दोनों इक्विटोरियल तो सबसे अधिक स्टेबल हो जाएगा, तो सबसे अधिक 4 हो जाएगा। यहाँ दोनों एक्सियल पे है तो सबसे कम हो जाएगा, तो 4 सबसे अधिक और 1 सबसे कम। यहाँ देखिए यह इक्विटोरियल, यह एक्सियल, यह इक्विटोरियल और यह एक्सियल, दोनों ग्रुप भी सेम है, दोनों में एक इक्विटोरियल एक एक्सियल। ध्यान से देखना है क्योंकि यही पे थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का होगा, एक इक्विटोरियल एक एक्सियल, यहाँ भी एक इक्विटोरियल एक एक्सियल, ग्रुप भी सेम ही है, यानी कि अब दोनों कंपाउंड एरियल में सेम है, इसलिए मैं लिख देंगे लो सेकेंड इक्वल टू और इसका स्टेबिलिटी 4 से कम है और 1 से अधिक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे कैसे निकल रहे हैं। अभी का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, बस आपको एक क्वेश्चन के साथ। यहाँ खाली क्या कर देना है, 1 3 कर दिए। अब आपको इसको बना करके इसके नीचे ही जस्ट सेंड कर देना है। आपको यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे लिखना है, सिस ट्रांस ऐसे करके लिखिएगा। अब देखिए आपके जिसमें सर जी लोग कुछ होते हैं लोग, वो लोग ट्री कैसे निकाले जाते हैं लोग कि सिस MS धोनी होता है, जबकि ट्रांस तो क्या नहीं, ट्रांस MS धोनी होता है, बाकी सब सिस का होता है। यार ऐसा कुछ रीजन नहीं याद रखना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सिस अधिक स्टेबल होगा ट्रांस कम होगा। यहाँ देखिए 2 सिस था 2 ट्रांस है, सिस वाला बीच में आ गया, ट्रांस वाला एक पहले है तो एक बाद में दिया, तो सिस भी अधिक स्टेबल हो सकता है, ट्रांस भी मोर स्टेबल हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। क्लियर है ना। तो इसीलिए हमने इसको बहुत अच्छे से आपको एक एक करके समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग किसके साथ स्टार्ट करेंगे उसको आपको टॉपिक का नाम बता देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखना है कि साइक्लोप्रोपेन है, इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे लिखा जाएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स। कल इससे हम लोग लेक्चर का अपना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट लेक्चर न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन है। क्लियर है। तो इन दोनों आपको होमवर्क जो दिए उसको बना करके वीडियो डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दीजिए, हमने लाइक करके उसको चेक कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में लोग फिर मिलते हैं अपने नए टाइम पे। क्लियर। ओके थैंक्स।